टिक बाय प्रिंस सर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मोदी जी के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल 2022 यानी 2.0 को देखते हैं, ठीक है। और आज का सेशन दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आगामी जितने भी केंद्र की भर्तियां हों या राजस्व की भर्तियां हों, सभी के लिए आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस सेशन से आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और इस 30 क्वेश्चन में से ये क्लियर है कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है, निश्चित है, हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे। और दोस्तों शेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं पॉइंट पे। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? अनुराग ठाकुर, अमित शाह, भूपेंद्र यादव या गिरिराज सिंह। और दोस्तों एक और बात, इसमें से आप 4 क्वेश्चन में से कोई भी, हर एक क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उस 4 ऑप्शन में से आप अपने तरफ से भी ऑप्शन को टिक करने का कोशिश कीजिए, ताकि देखिए कितना मेरा सही हो सकता है 30 क्वेश्चन में से, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुराग ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री, उद्यमिता मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र या धर्मेंद्र प्रधान। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? तो धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन हैं? गिरिराज सिंह, नितिन जयराम गडकरी, भूपेंद्र यादव तथा अश्विनी वैष्णव। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नितिन जयराम गडकरी। ये मोदी के मंत्रिमंडल में 1.1 में भी यह सड़क परिवहन और राज्य मंत्री ही थे और 2.0 में भी सड़क परिवहन मंत्री तथा राजमार्ग मंत्री ही हैं, ठीक है। इनका कोई मंत्रालय बांटा नहीं गया है, चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी तथा महेंद्र नाथ पांडे। तो भारत के पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन मुंडा, गजेंद्र सिंह शेखावत या मुख्तार अब्बास नकवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। ये 1.0 में भी वही थे, इनका कोई मंत्रालय कोई चेंज नहीं किया है, जो का त्यों रख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री कौन है? इसके तो सभी आंसर को पता, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। ऑप्शन अर्जुन मुंडा, गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान या अमित शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे माननीय श्री अमित शाह महोदय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू या मनसुख मंडाविया। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन मुंडा और धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और ऑप्शन ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग पढ़ा था कि धर्मेंद्र प्रधान को किस चीज़ का मंत्रालय दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो बच्चे 3 में से ऑप्शन 1 को सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर किरण रिजिजू हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? मनसुख मंडाविया, नारायण तानू राणे, अर्जुन मुंडा और अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव को क्या पढ़ा हमने कि रेल मंत्री हैं,
तो जनजातीय मंत्रालय किसको सौंपा गया है? तो अर्जुन मुंडा को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? जी किशन रेड्डी, अमित शाह, पीयूष गोयल और पशुपति। इसमें से एक को तो आपको पता है कि यह गृह मंत्री, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि यह गृह मंत्री हैं। बचा 3 क्वेश्चन, इनमें से कोई एक सही होगा तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है, जी किशन रेड्डी। आप कंपेयर करके दोस्तों पढ़ेंगे तो समझ जाइए ऑप्शनों में, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग आज पढ़ेंगे कि लिखने याद करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस ऑप्शन देखा और ट्रिक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोग पढ़ते हैं। भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, गिरिराज सिंह या मनसुख मंडाविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। इसी तरह से क्लियर कर लीजिए कि पर्यावरण, जलवायु ये किस पे होते हैं, निर्भर होते हैं? तो भूमि पे। तो भू से भूपेंद्र और किससे संबंध है? तो पर्यावरण से। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? महेंद्र नाथ पांडे, नारायण तानू राणे, मनसुख मंडाविया या हरदीप सिंह पुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। इनको हमारे भारत का स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री सौंपा गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो पशु कुमार पारस, पुरुषोत्तम रुपाला, नरेंद्र सिंह तोमर या डॉक्टर एस जयशंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रुपाला। ठीक है, इन्हें मत्स्य पालन तथा पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, पशुपति कुमार पारस या वीरेंद्र कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। इन्हें संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री सौंपा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत के वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, सर्बानंद सोनोवाल, पुरुषोत्तम रुपाला या निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। और एक और बात देखिए, निर्मला सीतारमण से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की सबसे ताकतवर महिला कौन है? तो ये भारत की सबसे ताकतवर महिला निर्मला सीतारमण। यह पूछ दे कि विश्व में निर्मला सीतारमण जो हैं विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं में से कितने नंबर पे हैं? तो ये दूसरे नंबर पे हैं। और पहले नंबर भारत की पहले नंबर पे हैं और विश्व में दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत के बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री किसे सौंपा गया है? इस मंत्रालय को किसको सौंपा गया है? तो ऑप्शन नंबर सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी या राजकुमार सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को क्या बनाया गया है? बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग तथा आयुष मंत्रालय इनको सौंपा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? स्मृति जुबिन ईरानी, रामचंद्र सिंह, पशुपति पारस या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पशुपति पारस। इनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, उद्यमी मंत्री बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय किसको सौंपा गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को, किशन रेड्डी को, मनसुख मंडाविया को या गिरिराज सिंह को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी गिरिराज सिंह को। इनको क्या सौंपा गया है? तो ग्रामीण विकास ग्राम पंचायती राज मंत्रालय इनको सौंपा गया है। ठीक है। तो भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी मंत्री कौन हैं? नितिन जयराम गडकरी, ये हमने पढ़ा क्या थे? तो सड़क परिवहन मंत्री थे। भूपेंद्र यादव क्या थे? तो भू से भूमि, भूमि क्या होता है? तो पर्यावरण होता है, पर्यावरण से क्या, इसके मंत्री थे। बचे दो, महेंद्र नाथ पांडे और नारायण तानू राणे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नारायण तानू राणे। तो देखिए ऐसे ही अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने में कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ऑप्शन आते ही तुरंत 1 मिनट क्या 1 सेकेंड में तुरंत आप टिक कर देंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार, पशुपति पारस या पीयूष गोयल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र कुमार। ठीक है। इन्हें सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। भारत के कृषि और किसान मंत्रालय किसको सौंपा गया है? नरेंद्र सिंह तोमर, पशुपति पारस, राजकुमार सिंह, सोमेंद्र तोमर। इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हैं ऐसे कि जो कंफ्यूजन करने वाले हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और सोमेंद्र तोमर। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री कौन है? तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि भारत की महिला पूछ दिया है, ये तो क्लियर है कि महिला ही होंगी। ठीक। इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में कितनी महिलाओं का ऑप्शन दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, 1 और 2। ठीक। 2 पुरुष हैं तो ये तो दोनों वैसे ही गलत हो जाएंगे। बचा 2 ऑप्शन, तो यानी 50-50 हो जा रहा है आपका। 50 इस दोनों को हटा देने के बाद बचा 2। इसको हमने पढ़ा था क्या किया? निर्मला सीतारमण को वित्त कारपोरेट का मंत्रालय दिया गया है। बची 1 स्मृति जुबिन ईरानी। तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। ठीक है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्रालय कौन है? तो हमने इसमें भी देखिए अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्रालय, किरण रिजिजू न्याय कानून मंत्रालय। बचे 2, अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका गजेंद्र सिंह शेखावत सही होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट। भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री कौन हैं? वीरेंद्र कुमार, नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह और राजकुमार सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार सिंह। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान नहीं, यह क्योंकि यह शिक्षा मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव, ये भी गलत क्योंकि यह रेल मंत्री, हमने ऊपर सब पढ़ा है दोस्तों। पीयूष गोयल या जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर, ये दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। भारत के नागरिक और उड्डयन मंत्रालय किसको सौंपा गया है? किरण रिजिजू को क्या सौंपा गया है? तो यह न्याय कानूनी मंत्रालय है। ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। बचा बी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है। क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसको तो लगभग में 100 में 90% ही सभी लोग जानते होंगे कि नहीं भारत के विदेश मंत्री कौन है। तभी भी ऑप्शन कौन सा सही होगा? A, B, C, D। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे कि भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? भारत के भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, हरदीप सिंह पुरी, भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत। तो पीछे सभी पढ़े होंगे कि ये 3 ऑप्शन को तो हमने पढ़ चुका है। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये तो सभी को पता होगा कि राजनाथ सिंह हैं।
तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। भारत के इस्पात मंत्रालय किसको सौंपा गया है? राजनाथ सिंह को, पीयूष गोयल को, प्रहलाद जोशी को या रामचंद्र प्रसाद सिंह को? तो इन तीनों के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक, कि इनको कौन कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। बचा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह को भारत के इस्पात मंत्रालय सौंपा गया। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था दोस्तों, क्योंकि केंद्र की भर्तियां हो या राज्य की भर्तियां, इन सभी भर्तियों में इसमें से 1 से या 3 क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है, आता ही है लगभग में, क्योंकि यह केंद्र के भारत के बारे में ही है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, इसलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आपको वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे।